हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है इस नए वीडियो में। आज हम आपको गॉस का नियम बताएंगे। परिभाषा क्या होती है गॉस के नियम की, सबसे पहले ये सुन लीजिएगा। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अर्थात हम लिख सकते हैं फाई ई बराबर Q/ε0। अब इसका डेरिवेशन करते हैं, काफ़ी इजी है। तो डेरिवेशन करने से पहले आप लोग इसके चित्र पर ध्यान दीजिएगा। चित्र काफ़ी इजी बनाएंगे। मान लीजिए एक कोई बंद पृष्ठ है, यहाँ पे लिख दिया हमने बंद पृष्ठ ए है, और यहाँ पर बिंदु ओ मान लेते हैं जिस पर एक +Q कूलाम का आवेश स्थित है। अब +Q कूलाम का आवेश स्थित है, इससे r दूरी पर यहाँ पर मान लेते हैं एक बिंदु P है, जिस पर मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E है, ऐसा हम लिख लेंगे। चित्र समझते रहना, काफ़ी इजी है चित्र। इसको यहाँ से ऐसे मिला देंगे। अब इसका जो क्षेत्रफल अवयव है वो मान लीजिए ये क्षेत्रफल अवयव है, इसको लिख लिया हमने dA से डिनोट कर लिया। अब यहाँ से मान लीजिएगा वैद्युत क्षेत्र जो है बिंदु यानी +Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र हमने मान लिया वेक्टर E है, और यहाँ पर ये वेक्टर क्षेत्रफल मान लीजिए। यहाँ क्षेत्रफल अवयव है ना, इसको वेक्टर रूप में लिख लेते हैं। तो इसको हमने लिख लिया dA। इसके अलावा ये बिंदु P लिखा हुआ है। इसके अलावा वैद्युत क्षेत्र E एवं dA के बीच बनने वाला कोण थीटा मान लेते हैं। बात समझना है आपको। बाकी चित्र काफ़ी इजी है, आप लोग बना सकते हैं, चित्र काफ़ी इजी है। ये ए मान लिया है, तो चित्र फिर से समझ लीजिएगा। अब चित्रानुसार हमको थोड़ी थ्योरी लिखनी है, इसमें ज़्यादा थ्योरी नहीं लिखनी है, काफ़ी सरल डेरिवेशन आपको बताएंगे। तो थ्योरी क्या हो जाएगी, माना बिंदु O पर +Q स्थित +Q आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र E है, इतना मान सकते हैं। और जो इससे आगे थ्योरी आप लोग लिख सकते हैं, O से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E है, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो थ्योरी स्टार्ट करते हैं, सरल थ्योरी लिखवाएंगे। माना बिंदु O पर स्थित +Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र E है, ठीक है, वेक्टर E मान लेते हैं। और ये भी लिख सकते हैं जो कि OP के अनुदिश है। यहाँ पर ये बिंदु हमने लिखा है P, ठीक है, आप लोग ध्यान रखना। ये इतनी थ्योरी हमने लिख ली, बाकी थ्योरी आप बढ़ा सकते हैं। ये पृष्ठ क्षेत्रफल A है, ये बंद पृष्ठ है, इसके केंद्र यानी बिंदु O पर एक +Q कूलाम का आवेश स्थित है, इससे R दूरी पर एक बिंदु P है, ठीक है, जिस पर बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E है, और इसको हमने क्षेत्रफल अवयव को इसको वेक्टर के रूप में हमने लिख लिया है। अब क्या करेंगे, ये हमने थोड़ी थ्योरी लिख ली है, आगे लिख सकते हैं जो कि OP के अनुदिश है, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। अब क्या लिखेंगे, अतः क्षेत्रफल अवयव dA से गुजरने वाला बाहर की ओर दिष्ट वैद्युत फ्लक्स लिख लेंगे d फाई E बराबर वेक्टर E डॉट dA, ऐसा हम लिख सकते हैं। इसको हल करेंगे तो आ जाएगा E dA cos थीटा, जहां पर थीटा वेक्टरों
वेक्टर ई जैसा चित्र में आप लोग देख सकते हो, वह डी ए, वेक्टर डी ए के बीच कोण है, इतना हम लोग लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखना, ये इतना ध्यान रखना, और चूंकि वैद्युत एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है 1/4πε0 Q/r²। ये डेरिवेशन आप लोग पीछे पढ़ चुके हो। एक बिंदु आवेश के कारण यानी प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने मान ली E बराबर 1/4πε0 Q/r², इतना हमने लिख लिया। अब E का मान आपको यहाँ पर पुट करना है, इसलिए यहाँ पे लिख सकते हैं d फाई E बराबर, E का मान रख दीजिए 1/4πε0 Q/r² इंटू हो जाएगा ये dA cos थीटा। ठीक है, अब इसको थोड़ा लिख लेंगे इम्प्रूव करके, तो लिख लिया हमने Q/4πε0 dA cos थीटा बटे r²। ये इधर चल रहा है हमारा d फाई E। अब इधर स्टूडेंट्स लिख रहे हैं, काफी इजी डेरिवेशन है ये। अब यहां पर क्या करेंगे, चूंकि ये जो होता है dA cos थीटा बटे r², चूंकि dA cos थीटा बटे r² बराबर होता है d ओमेगा, मतलब क्षेत्रफल अवयव dA द्वारा बिंदु O पर अंतरित घन कोण है ये। ठीक है, इसको हमने ये लिख लिया। तो कहने का मतलब है dA cos थीटा बटे r² की जगह पे हम लिख लेंगे d ओमेगा। तो इसलिए यहां पर भी आ जाएगा d फाई E बराबर Q/4πε0 dA cos थीटा बटे r² गायब कर देंगे, यहां लिख देंगे d ओमेगा। अब क्या लिखेंगे, अतः संपूर्ण पृष्ठ A से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स हमको निकालना है, कुल वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, यहां लिख देंगे फाई E इंटीग्रेशन d फाई E लिख सकते हैं। अब d फाई E का यहां पर आपको मान डाल देना है, काफी इजी है डेरिवेशन। अब यहां पर क्या हो जाएगा, यहां लिख देते हैं फाई E बराबर इंटीग्रेशन d फाई E का मान डालेंगे तो आएगा Q/4πε0 d ओमेगा। यहाँ पर Q/4πε0 अलग लिख लेते हैं और इंटीग्रेशन d ओमेगा हमने अलग लिख लिया। ये हमारा चल रहा है फाई E। अब यहाँ पर ध्यान रखना है, आप लोग स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको यहाँ पर मिटाए दे रहे हैं, आप लोग स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये काफी सरल डेरिवेशन है जो बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है, कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये हमारा चूंकि यहाँ लिख देंगे इंटीग्रेशन d ओमेगा बराबर होता है 4 पाई, ये कहाँ से लिख देंगे, क्षेत्रफल अवयव या कह सकते हैं संपूर्ण क्षेत्र, संपूर्ण पृष्ठ A द्वारा बिंदु O पर अंतरित घनकोण ये होता है। तो यहाँ लिख देंगे संपूर्ण पृष्ठ A द्वारा बिंदु O पर अंतरित घन कोण है ये। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा फाई E बराबर Q/4πε0 इंटू इंटीग्रेशन d ओमेगा की जगह पे आ जाएगा हमारा 4 पाई, 4 पाई हो जाएगा कैंसल। तो फाई E बराबर निकल के आएगा Q/ε0
जो कि हमारा डेरिवेशन था, ये प्रूव्ड हो गया है। काफ़ी सरल है स्टूडेंट्स, यही हमको लाना था फाई ई बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। यदि स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको अच्छे लगते हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको इस टाइप के वीडियो मिलते रहेंगे। काफ़ी सरल डेरिवेशन था। यदि आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक, हमको सपोर्ट करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।